ऑप्शन दिया गया है और ऑप्शन से किस तरह का टैकल किया जाता है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, पहला दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। फिर है दोस्तों दूसरा है कि राज्यपाल दिया हुआ है। अब बिहार में राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति का शासन लगा था वो कब कब लगा था, तो ये दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि 1968 में पहला राष्ट्रपति शासन बिहार में लगा था। उस टाइम था नित्यानंद कानूनगो राज्यपाल थे। तो इतना से पहला थे, तो पहला का हो जाएगा डी कि नित्यानंद कानूनगो 1968 में था, जिसमें दो ऑप्शन में पहला का डी दिया हुआ। तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, लेकिन फिर पहला का डी है। दूसरा का जगन्नाथ कौशल था 1977 में, तो दूसरा का सी यहीं पे, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर है कि ए आर की दवाई 1995 में। फिर है देवकांत बरुआ 1972 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जीवन सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि चालू कीमतों पर बिहार का शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद दिया गया है। तो जैसे पता है कि जैसे जैसे ईयर बढ़ रहा है दोस्तों, तो बिहार का राज्य शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है दोस्तों। तो वही को अब हमको मिलाना है। तो 2021-22 में क्या था दोस्तों, तो 5,87,205 था, तो ये सही सुमेली था। 2023 में 6,73,777 था और 2023-24 में हो जाएगा 7,71,735। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है दोस्तों, डेट बढ़ रहा है, तो राज्य का क्या हो रहा है, जीडीपी भी बढ़ रहा है। तो इसका हो जाएगा सही मिलना है, पहला का ए, दूसरा का बी और तीसरा का सी। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि गरीबी के बारे में दिए गए हैं और पूछ रहा है कि सही वाक्य को चुनिए। तो पहला कि 2011-12 में भारत की करीब 27 करोड़ लोग गरीब थे, तो ये सही है दोस्तों। फिर है कि बहुत भीड़ वाली झुग्गियों में रहने वाले लोग शहरों में गरीब हो सकते, क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, ये भी हो सकता है। फिर तीसरा है दोस्तों कि दिहाड़ी मजदूर गरीब नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते दोस्तों, तो गरीब तो हो भी सकते हैं। तो ये गलत है दोस्तों। तो तीन जहाँ जहाँ काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2021 के अनुसार भारत में उपभोक्ता विवाद निवारण प्रणाली की विभिन्न स्तरों को क्षेत्रीय सीमा कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। तो जिसका सीमा दिया हुआ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जिला आयोग जो है रुपए 50 लाख तक, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से ऊपर तक का क्या करेगा, निपटारा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो इसको सही क्रम में मिलाना है दोस्तों। जो मुद्रा का प्रणाली आया था, तो सबसे पहला है कि विनिमय प्रणाली आया था दोस्तों, उसके बाद वस्तु मुद्रा आया था, वस्तु मुद्रा के बाद धातु मुद्रा, धातु मुद्रा के बाद क्या था, सिक्के, सिक्के के बाद कागजी मुद्रा और कागजी मुद्रा के बाद साख मुद्रा आया था। तो ये क्रोनोलॉजी में सजा हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट है कि 2011 से 12 के तेंदुलकर समिति के अनुसार बिहार और भारत के गरीबी स्तर की तुलना निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक सटीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बिहार की ग्रामीण और शहरी दोनों गरीबी दरें राष्ट्रीय औसत से अधिक थी दोस्तों। तो अभी भी देखिए कि बिहार में 51.33%, फिर घट के थोड़ा सा कुछ आया, तो राष्ट्रीय औसत से अभी भी क्या है, ग्रामीण और शहरी दोनों में अधिक है बिहार में गरीबी दोस्तों। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत से खाद्य असुरक्षा के समान सामना करने वाले लोगों की श्रेणियों की पहचान करें दोस्तों। तो खाद्य असुरक्षा की सामना करने वाले विभिन्न श्रेणियों की पहचान करना है। तो पहला है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन कृषि मजदूर, ये सही है दोस्तों। शहरी औपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अस्थायी मजदूर, ये भी सही है दोस्तों। वेतनभोगी कर्मचारी और बड़े किसान, तो बड़े किसान यहाँ नहीं होगा दोस्तों, तो इसको काट दीजिए। फिर कि अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोग, तो ये सही हो जाएगा। तो जहाँ पे 3 है दोस्तों, तो आप काट दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ भी काट दीजिए। फिर यहाँ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 जो भी हमारे हैं करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि कथन है, कथनों का अध्ययन कीजिए। 1771 से 1784 तक तिलका मांझी ब्रिटिश के आगे कभी नहीं झुका, तो ये सही है दोस्तों। फिर है कि बिरसा मुंडा ने संथाल हूल विद्रोह की शुरुआत की, तो ये गलत है दोस्तों। हूल विद्रोह की शुरुआत तो सिद्धू और कानून किया था, तो 2 निकाल दीजिए आप, 2 निकालिए। तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका है तिलका मांझी ने अगस्तल का है क्लीवेल पर आक्रमण किया, तो ये हो जाएगा। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किस तरह से एलिमिनेशन होता है, तो आप जिसका भी एग्जाम 21 जनवरी को, तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही है दोस्तों। तो भारत में पोटाश पूर्णतः आयात पर निर्भर है दोस्तों, क्योंकि देश में व्यावसायिक रूप से उपयोगी पोटाश के भंडार नहीं है दोस्तों। व्यावसायिक रूप से भंडार नहीं है, सही है दोस्तों। भारत में पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि इसके उत्पादन की लागत देश से बहुत अधिक है दोस्तों। तो ये दोनों सही है दोस्तों। कहीं कहीं बिहार में पोटाश तो मिला है, लेकिन बहुत गहराई में, अगर उसको निकाला जाए तो दोस्तों, तो उसका जितना निकालने का खर्चा होगा उससे लागत से ज्यादा आ जाएगा। तो इसका दोनों सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड सीमा पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि रोहतास है, झारखंड से साझा करता है दोस्तों। रोहतास झारखंड से भी साझा करता है और यूपी से साझा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रोहतास झारखंड जिला से साझा करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। तो अरुणाचल प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, तो 87 कितना है, 87 स्क्वायर फीट में ये है, 87 वर्ग किलोमीटर में एक ये बंदा है।
चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट पे मिलाना है यहाँ पे दोस्तों। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है दोस्तों? तो कैमूर का है। फिर है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला किसका है दोस्तों? तो शेखपुरा का है। उच्चतम लिंगानुपात किसका है दोस्तों? तो ये गोपालगंज का हो गया दोस्तों। और फिर उच्चतम साक्षरता दर किसका है दोस्तों? तो रोहतास का है। तो पहला का सी और दूसरा का ए देख लेते हैं कि पहला का सी दूसरा का ए कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ है दोस्तों। और तीसरा का बी गोपालगंज में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल बिहार में खरीफ तथा रबी दोनों उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्का। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी जनसंख्या ग्रामीण में निवास करती है दोस्तों? तो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा जा रहा, हम पढ़ लेते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने % जनसंख्या ग्रामीण में रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88.7% लोग ग्रामीण में निवास करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों। ये थे महान हिमालय जो दिया हुआ है, उसको पश्चिम से पूरब में सजाना था दोस्तों। तो पश्चिम में पूरब में कौन हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले नंगा पर्वत हो जाएगा पश्चिम में, उसके बाद नंदा देवी हो जाएगा, नंदा देवी के बाद माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट के बाद हो जाएगा कंचनजंगा। तो ये पश्चिम से पूरब की ओर सही स्थिति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा? तो सर्वाधिक प्रतिशत हो जाएगा अंडमान निकोबार। लेकिन सर्वाधिक पूछे तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत के अनुसार अंडमान एंड निकोबार में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? सुमेलित नहीं है कुद्रुमुख कर्नाटक में ये सही है, कोरापुट छत्तीसगढ़ में नहीं है दोस्तों, कोरापुट उड़ीसा में है। फिर है कि कटनी मध्य प्रदेश में, सीभूम झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोरापुट। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो ये मिलाना था, आर्टिकल 19 से दिया गया था जितने भी आर्टिकल। तो आर्टिकल 19(1) का ये है, आप लोग को पता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है। तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा, फिर 19(1) का सी हो जाएगा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19(1) का डी क्या हो जाएगा? तो पहला का हो जाएगा 3, तो पहला का 3 और दूसरा का ए, पहला का 3 दूसरा का ए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और सी का 4, 19 का 1 का डी भारत के संघ राज्य क्षेत्र में स्वाद स्वतंत्रता, और जी हो जाएगा देख लेते हैं कि कोई वृत्ति और आजीविका की स्वतंत्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं मूलतः भारतीय संविधान की अनुसूची में है दोस्तों? तो मूलतः मतलब कि पहले बाद में संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत क्या था? मूलतः था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी। तो ए सी डी में है, क्योंकि नेपाली को क्या कब जोड़ा गया था दोस्तों? 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फिर डोगरी को कब जोड़ा गया था? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसी तरह मूलतः पूछे तो मूलतः तमिल, तेलुगु और संस्कृत उस टाइम जो मूलतः थे 14 लैंग्वेज थे। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है दोस्तों? तो संघवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? संघवाद कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं कि नेक्स्ट है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रणाली में जिसके पास अन्य उम्मीदवारों से अधिक वोट होते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है दोस्तों। तो निर्वाचित और विजित घोषित कर दिया जाता है। जिनके पास उम्मीदवार को बहुमत हासिल करना होता है, जीतने के बाद बहुमत क्या होता है दोस्तों? उम्मीदवार को बहुमत हासिल नहीं करना होता। तो 2 निकाल दीजिए। तो 2 देखिए यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए। फिर है कि चुनाव में जीत उम्मीदवार को दूसरे से आगे जीतना पड़ता है दोस्तों। तो चुनाव दौड़ में जो उम्मीदवार दूसरों से आगे रहता है वो जीतता है दोस्तों। तो ये सही है। फिर है कि चुनाव की यह प्रक्रिया भारतीय संविधान में निर्धारित नहीं है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम संविधान में निर्धारित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों। फिर है कि भारतीय संविधान जो 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या संबंधित है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया है। तो ये सही है। फिर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ा गया, ये भी सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटा गया था दोस्तों। तो ये गलत है दोस्तों। ये 44वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। फिर प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 जिसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 1, 2 और 4 डी में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? डी में हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों। यहाँ पे कथन और कारण वाला यहाँ पे कथन दिया हुआ है कि गरीबी जो है गारंटी रोजगार, यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा कट रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य था? तो ग्रामीण रोजगार योजनाओं का निजीकरण करना और उसका सरकारी सहायता कम करना। तो ये गलत होगा, निजीकरण का कोई जिक्र नहीं दोस्तों। तो पहला गलत हो जाएगा। तो पहला गलत होगा, तो ये नहीं होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार की अधिकतम 125 दिनों तक मजदूरी और रोजगार की संवैधानिकता गारंटी देता है। तो ये सही है दोस्तों। तो केवल 2 सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है तो इस परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा दोस्तों? तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। किसका अधिकार हो जाएगा दोस्तों? तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा आर्टिकल 19 के तहत। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों। तो स्वीप संदर्भित है दोस्तों। तो स्वीप किसके संदर्भित है दोस्तों? तो भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है स्वीप। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से 2019 में किसे भारत रत्न से नहीं सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं सम्मानित किया गया था 2019 में। 2019 में नानाजी देशमुख को, भूपेन हजारिका को, प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया था। अभी लाल कृष्ण आडवाणी को 2023-24 में सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ज्ञानपीठ सम्मान के संदर्भ में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अमिताभ घोष बंगाली, तो अमिताभ घोष को बंगाली के लिए नहीं दिया गया था, इसको अंग्रेजी के लिए दिया गया था। तो अंग्रेजी के लिए तो यही सही नहीं है दोस्तों, बाकी सब सही है। कृष्ण सुबाती हिंदी के लिए दिया गया था, रघुवीर चौधरी गुजराती के लिए, दामोदर मौजू कोंकणी के लिए दिया गया था, लेकिन अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए दिया गया था। फिर है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के लिए दिया गया था, लेकिन अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए दिया गया था। फिर है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र गढ़ा गया था। अब पारिस्थितिकी सिर्फ पारिस्थितिकी बोले तो अर्नेस्ट हेकल हो जाएगा दोस्तों। फिर है कि सुजनी कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है सुजनी कला का संबंध। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आदि महोत्सव 2025
के उद्घाटन समारोह में प्रस्तुत छऊ नृत्य से संबंधित है? तो ये तो हो जाएगा दोस्तों झारखंड से संबंधित है। आप लोग को पता है कि छऊ नृत्य 3 राज्यों में मनाया जाता है, एक झारखंड, एक पश्चिम बंगाल, एक उड़ीसा में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पुष्प शिल्क मणिक्का मलाई का संबंध किस राज्य से है? तो ये तमिलनाडु से है दोस्तों, ये तमिलनाडु से। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि क्या है कि कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाने से रोकने वाला पहला देश बन गया है? ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के रूप में जाने जाने वाला पुरस्कार आधिकारिक नाम क्या है दोस्तों? इसका आधिकारिक नाम है एकेडमी ऑफ मेरिट। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट को ही ऑस्कर कहा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों? आप कमेंट में करके बताइए। फिर है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और किस वर्ष की? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया और 1875 में किया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि तालाब की मछलियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो श्री नागार्जुन तालाब की मछलियां के लेखक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? फिर कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो यूरी गागरिन थे। चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि दूरसंचार ने साइबर अपराधों से लड़ने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो चक्षु पोर्टल। कौन सा पोर्टल? चक्षु पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। फिर है दोस्तों कि खाली जगह भरना था तो एक सामान्य वेबसाइट की तरह होता है, लेकिन इसका उद्देश्य लोगों की निजी राय, शौक और रुचियों पर टिप्पणी आदि को साझा करना था। ये ब्लॉग होता है। तो आजकल चलता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लॉग में। तो वही वाला है। नेक्स्ट है कि फिर है कि निम्नलिखित में से कौन परितंत्र का एक जैविक घटक है? तो जैविक घटक आपको पता होगा पौधा है जिसमें जीव जान होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय सैन्य अकादमी जिसे आईएमए कहा जाता है। आईएमए कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय है देहरादून में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो परमवीर चक्र पाने वाले पहले अफसर कौन से दोस्तों? सैन्य अफसर थे मेजर सोमनाथ शर्मा थे। मेजर सोमनाथ शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रंग ओलंपिक ध्वज में मौजूद नहीं है दोस्तों? ये गुलाबी हो जाएगा, मौजूद नहीं है। बाकी नीला, लाल, काला और क्या दोस्तों? हरा और पीला ये है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ और आईओए तथा भारतीय खेल प्राधिकरण से संबंध है दोस्तों। तो भारतीय खेल प्राधिकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा बीबी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल टेनिस प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ी कौन है दोस्तों? तो जैनिक सिनर है। तो आप याद रखिएगा अफवाह ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन और फिर अमेरिकन तो हो जाएगा जेके। जैनिक सिनर, फिर कालो अल्कराज, फिर जैनिक सिनर, फिर कालो अल्कराज, ऐसे याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास द्वारा नहीं लिखा गया है? तो जानकी थर्नम नहीं लिखा गया, जानकी थर्नम नहीं लिखा गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में जारी कॉफी टेबल पुस्तक बिहार में बापू सत्य की खोज गांधी जी की तीर्थयात्रा के लेखक कौन थे दोस्तों? तो अनिल कुमार थे। अनिल कुमार थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि महाकवि कालिदास का नाम मिलता है दोस्तों? तो एहोला के लेख में मिलता है। किसमें? महाकवि कालिदास का नाम मिलता है तो एहोला के लेख में मिलता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में का सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी जिसने ऑनलाइन ब्लिट्स गेम्स के दौरान विश्व शतरंज चैंपियनशिप के खिलाफ मैच ड्रॉ कराया था दोस्तों? तो ये हो जाएगा अनिश दयाल। किसने ड्रॉ कराया था दोस्तों? तो अनिश दयाल ने कराया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो तृतीय है, तीसरा नंबर पे है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। फिर है कि कॉरिगंडम, ये देखो इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था एज इट इज की कॉरिगंडम का क्या होता है? तो कॉरिगंडम का मानी होता है शुद्धि पत्र, शुद्धि पत्र। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ से देखिए मैथ का दोस्तों, मैथ जो बनता है तो हम थोड़ा सा बता देते हैं कि खाली ऑप्शन बता देते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा विपरीत वाला 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6025 हो जाएगा। 57 का राइट आंसर। 58 का देख लेते हैं दोस्तों। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा बी 118.8 हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं 59 का एक राइट आंसर हो जाएगा 1/5। 59 का राइट आंसर हो जाएगा 1/5। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ भी मैथ है दोस्तों, तो मैथ आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि कथन और कारण से था कि मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ तत्व अथवा यौगिक किसी भी अनुपात में मिल रहे थे। तो ये राइट आंसर है। मिश्रण उसके उपस्थिति घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। तो ये भी सही है दोस्तों। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है यहाँ पे मिलान करना कौन सा कथन सही है? तो एथनोइक अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहचान कीजिए? सही कथन का पहचान कीजिए। तो पानी में एथनोइक अम्ल 5 से 8% विलियन को सिरका कहा जाता है। ये सही है दोस्तों। फिर है कि शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। ये भी सही है। फिर है कि ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में यह जम जाता है। ये भी सही है दोस्तों। फिर है कि यह कीटोन समजातीय श्रेणी का, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये कीटोन समजातीय श्रेणी का नहीं है, कार्बोक्सिलिक समजातीय श्रेणी का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि गैस के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे आंसर दिख रहा है गैस के बारे में क्या सही नहीं है दोस्तों? तो सही नहीं है। तो बोला कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर, मतलब गैसों में विसरण की दर सबसे अधिक होता है। तो ये सही है। द गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, तो गैस को मतलब बहुत अधिक मतलब दबा दिया जा सकता है। ये भी सही है। इन गैसेज द पार्टिकल मूव रैंडमली हाई स्पीड, मतलब गैस के पार्टिकल हाई स्पीड में मुड़ सकते हैं। ये भी सही है। बोला कि गैस का एक निश्चित आयतन होता है, तो इसका निश्चित आयतन नहीं होता। तो ऑप्शन डी ही गलत होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या पूछा है। नेक्स्ट है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण के लिए निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। एज इट इज इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का प्री में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। फिर कि शुद्ध धातु की पतली परत कैथोड पर बनाया जाता है। तो ये सही है। फिर धातु के लवण का विलयन एक विद्युत अपघटन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये भी सही है दोस्तों। फिर कि धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु एनोड पर जमा होता है दोस्तों। तो ये गलत है। एनोड पे नहीं जमा होता है दोस्तों, ये कैथोड पे जमा होता है। तो यही गलत है। पूछा कि गलत कथन का पहचान करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ से मिलाना था दोस्तों। तो ऑक्सीजन क्या होगा दोस्तों? तो ऑक्सीजन क्या होगा? यहाँ पे पौधों में अंतरस्पर्धा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आगे जो मिल रहा है उसको मिलाइए कि डी का 1 हो जाएगा इथिलीन फलों को पकाने के लिए। तो डी का 1 एक ही ऑप्शन है। एक 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? जड़ निर्माण को प्रेरित करता है दोस्तों। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन क्या करता है? तो आप लोग को बताना है जिब्रेलिन। बी का 3 हो जाएगा वृद्धि को दबाना, वृद्धि को दबाना। तो वैसे यहाँ पे एफसीसी के एसिड होगा, मगर ऑप्शन के हिसाब से जाइए तो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1 होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फंजाई किंगडम के सदस्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषमपोषी यूकैरियोटिक है। फंजाई किंगडम का सदस्य है तो विषमपोषी यूकैरियोटिक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? तो वायवीय श्वसन के लिए क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या दिया गया है। यहाँ पे मैथ दिया गया है दोस्तों, तो आप मैथ यहाँ पे बना लीजिएगा। यहाँ पे भी मैथ है तो इसका मैथ का बता देते हैं कि 1 और 3 होगा दोस्तों। 1 और 3 होगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? यहाँ भी मैथ है। यहाँ पे मैथ इसका क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे 43 हो जाएगा। फिर है कि बंदूक से गोली दागने पर गोली आगे की ओर जबकि बंदूक पीछे की ओर प्रक्षेपित होता है, क्योंकि यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्रिया प्रतिक्रिया बल परिणाम के बराबर दिशा में विपरीत होते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा F = -F। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है दोस्तों, तो समांतर और सीधी होती है। धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होती है? समांतर और सीधी होती है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों? यदि कोई चालक ओम के नियम का पालन करता है तो चालक का प्रतिरोध स्थिर रहता है, चाहे वोल्टेज का मान जो भी हो। तो ये राइट है। तो ये सही है दोस्तों, कथन सही है। फिर कि ओम का नियम के अनुसार चालक में वोल्टेज और धारा के अनुपात हमेशा स्थिर रहता है, चाहे तापमान और पदार्थ बदले। यहाँ तक तो सही है दोस्तों, लेकिन तापमान और पदार्थ बदलेगा तो ये भी बदल जाएगा। तो 2 गलत है दोस्तों। कथन ए सही है लेकिन कारण गलत है दोस्तों। तो कहाँ देखते हैं? तो कथन ए सत्य है लेकिन कारण
कारण असत्य है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे है कि रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। कथन कारण में रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सही है, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन तारों की स्पष्ट स्थिति और क्या है, चमक में बदलाव का कारण होता है दोस्तों, तो ये भी सही है और कथन और कारण सही का व्याख्या कर रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी दिया गया है कि ध्वनि की पिच, तो ध्वनि की पिच ध्वनि की तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, ये सही है, ध्वनि की पिच ध्वनि तरंग की आवृत्ति पर निर्भर करती है, सही है। फिर है कि उच्च आवृत्ति, ये तो कथन दिया दोस्तों, अब इसका से देखते हैं कि उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तारत्व, निम्न पिच वाली ध्वनि तारत्व उत्पन्न करती है, नहीं दोस्तों, उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि उच्च तारत्व उत्पन्न करती है, तो ये गलत हो जाएगा, निष्कर्ष एक गलत हो जाएगा। फिर है कि समान आयाम लेकिन विभिन्न आवृत्तियों वाली दो ध्वनियों के की पिच अलग अलग होती है, तो ये सही है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है, यहाँ भी कथन कारण में है, तो कार्बन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक आयनिक यौगिक से कम होता है, तो ये सही है दोस्तों। फिर कार्बन यौगिकों में अंतराणविक बल कमजोर होता है, तो ये भी सही है, कथन और कारण सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, इसका क्या कर रहा है, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि नीचे दिए गए कथन और कारण है, तो देख लेते हैं कि क्या कथन कारण है, तो कथन क्या है दोस्तों, तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत अधिक लंबी होती है दोस्तों, तो ये सही है दोस्तों, छोटी आंत बहुत अधिक लंबी होती है, क्योंकि छोटी आंत सेलुलोज के पाचन में सहायक होती है दोस्तों, तो कारण भी सही है और इसका व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, तो ये और दोनों सही है, इसका व्याख्या करता है। तो कभी-कभी पूछेगा खरगोश का छोटी आंत लंबा होता है कि बाघ का या शेर का सबसे लंबा होता है, तो किसका हो जाएगा, खरगोश का छोटी आंत लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि एक सेलुलोज को चिबाने के लिए लंबा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के अध्ययन में मटर पादप का उपयोग किया था, तो मेंडल ने किसका प्रयोग किया था दोस्तों, मटर के पादप का किया था। फिर है कि 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने हेनरी लॉरेंस को किस युद्ध में हराया था दोस्तों, तो चिनहट का युद्ध में, और ये इन्फोर्समेंट में आया हुआ क्वेश्चन, इन्फोर्समेंट का क्वेश्चन, यहाँ से इन्फोर्समेंट से 4 क्वेश्चन एज इट इज लड़ा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं कि अशोक ने धम्म महामात्र नामक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, सही है। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु शिलालेख का भी प्रयोग किया, ये भी सही है। अशोक ने पुराणों की रचना को प्रोत्साहित किया, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी नहीं थे दोस्तों, तो ये राजेंद्र प्रसाद जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, कौन सहयोगी नहीं थे दोस्तों, तो जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे सजाना था, इनमें से कौन सही नहीं है, असंगत को चुना था, तो है कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, तो यही गलत है दोस्तों, 1898 में इसका स्थापना किया गया था। फिर है कि रूस की क्रांति 1917 में, सही है। सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में हुआ है, खूनी रविवार 1905 में हुआ, तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का हुआ दोस्तों 1890 में, 1898 में, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। फिर है कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रसिद्ध जैन संत के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की थी दोस्तों, तो ये भद्रभाहु के साथ किया था, किसके साथ किया था, तो भद्रभाहु के साथ किया था। फिर देख लेते हैं कि बिहार में किसान सभा का संस्थापक नेता कौन से दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह मोहम्मद जुबैर होगा दोस्तों, जो कि 1922 से 23 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है, इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में घटनाओं के संबंध में उसको याद की ओर रखे दोस्तों, तो पहले से बात की ओर रखें, तो पहला हो जाएगा कि स्वतंत्रता की घोषणा कब हुआ दोस्तों, तो 1776 में हुआ है। फिर है कि बोस्टन टी पार्टी 1773 में हुआ है। फिर है यहाँ पे पेरिस की संधि 1783 में हुआ दोस्तों। फिर है कि संविधान का निर्माण कब हुआ दोस्तों, तो 1799 में हुआ, कब हुआ, तो 1799 में, तो सबसे पहले हो जाएगा बी के बाद हो जाएगा ए, बी के बाद ए के बाद 4, तो 2 2 1 4 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने वाली जांच के बाद कौन सा रसायन चर्चा में रहा, हाल ही में कफ सिरप में बच्चों की मौत से जुड़े होने वाली जांच में कौन सा रसायन चर्चा में रहा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाई एथिलीन ग्लाइकोल चर्चा में रहा था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि रसायन क्षेत्र में जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो पूछा कि किसको मिला था दोस्तों, तो यहाँ किसको नहीं मिला था दोस्तों, तो उमर यागी को मिला था, फिर रिचर्ड रॉबसन को मिला था, सुसुम कितागावा को मिला था, लेकिन क्या है अकीना योशिकिनो को नहीं मिला था दोस्तों। फिर है कि कोंकण 2025 में किस ब्रिटिश विमान वाहक पोत ने भाग लिया, तो ये हो जाएगा एमएनएस प्रिंस ऑफ वेल्स ने दोस्तों, किसने लिया था, तो एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स ने भाग लिया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 तक पवन और सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंकिंग क्या है दोस्तों, 2024 में तीसरे नंबर पे आ गया दोस्तों, तीसरे नंबर पे आ गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोच। किसको मिला है, फ्रेडरिक रैमस्टेल को मिला है, सिमोन सकागुची को, मैरी ब्रुनकोई को मिला है, लेकिन रॉबर्ट कोच को नहीं मिला है। फिर है कि वर्तमान में कितने देश नाटो का सदस्य देश है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 देश है नाटो का सदस्य। फिर है कि पोस्टपोन का हिंदी समानार्थक क्या है दोस्तों, तो पोस्टपोन का मतलब होता है कि स्थगित करना, पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित करना। फिर है कि हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण, हम प्रातःकाल भ्रमण करते हैं, तो हो जाएगा वी वॉक इन द मॉर्निंग हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है कि 97 नंबर पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पूछा कि वह हंसने लगा, कि इसका अंग्रेजी में क्या होगा दोस्तों ट्रांसलेशन, तो वह हंसने लगा, तो ही स्टार्टेड लाफिंग, वह हंसने लगा, ही स्टार्टेड लाफिंग। फिर है कि दोस्तों कि कहेगा पावर प्लांट सिचुएटेड कहाँ है दोस्तों, कहेगा कहाँ है, कर्नाटक में है। फिर दिया गया है कि दोस्तों की इंप्यूटेशन का मतलब होता है अभ्यारोहण, इंप्यूटेशन का मतलब होता है अभ्यारोहण। फिर 100वां नंबर देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए दोस्तों, तो डॉक्टर प्रेम कुमार। तो ये 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन थे, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर कोई भी प्रश्न में डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा बिना कुछ देरी किए हुए। तो इसी